कॉमर्स अकाउंटेंसी। अब ये न्यू चैप्टर है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर बहुत छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं, ठीक है, थ्योरेटिकल है बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन आता है बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते समय जो भी एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं उस एंट्री को रिकॉर्ड करते समय हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है कि अगर हमने 10,000 की कोई एंट्री रिकॉर्ड की तो उस एंट्री का 10,000 का एविडेंस भी हमें रखना होगा कि अगर फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कहता है कि भाई आपने 10,000 की एंट्री की, इस ट्रांजैक्शन का, इस लेन देन का प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, तो उसके एविडेंस को हम अलग फाइल के अंदर मेंटेन, डेट वाइज मेंटेन करते हैं। तो अगर कोई पूछता है तो वो एविडेंस हम उसको दिखाते हैं। अगर वो एविडेंस है तो एंट्री हम करेंगे, अगर वो एविडेंस नहीं है तो अकाउंट्स के अंदर, बुक्स के अंदर एंट्री नहीं हो। तो एविडेंस ज़रूरी है। अगर आप कोई एंट्री कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो उस एंट्री को सपोर्ट करे, तो उस एंट्री को अकाउंटिंग में वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज अकाउंटिंग के अंदर वो एंट्री जो है वैलिड नहीं होगी। तो इसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं जो एविडेंस का काम करता है। तो आप सोचोगे भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो एविडेंस का काम करेगी, तो वो मैंने यहाँ लिखी। तो उसमें बेटा सबसे पहले आता है कैश मीमो। कैश मीमो का मतलब है कि जब भी आप कैश सेल करोगे, नगद माल बेचोगे, तो उस अपने कस्टमर को जो बिल आप दे रहे हो वो कैश मीमो कहलाता है। तो उसकी ओरिजिनल कॉपी आपने कस्टमर को दी और उसकी कार्बन कॉपी हमने अपने पास रखी, तो वो कार्बन कॉपी जो है वो उसका एविडेंस, इसका उस ट्रांजैक्शन का। तो अब हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो कार्बन कॉपी उस एविडेंस का काम करेगी, उधार के लिए नहीं, कैश के लिए। दूसरा आता है इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल का मतलब होता है बेटा जब आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो, उधार माल बेच रहे हो, तो उस समय आप कैश मीमो नहीं दोगे, बिल तो दोगे, लेकिन वो इनवॉइस कहलाए, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा इससे डिफर। तो आपने एक ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी अपने कस्टमर को दी और उसकी एक कार्बन कॉपी आपने अपने पास ऐसे एविडेंस रखी। तो इनवॉइस क्रेडिट सेल के लिए यूज होता है। फिर आता है रिसीट। अगर आपको कोई कैश पेमेंट रिसीव हो रहा है, अगर आपको कोई कैश पेमेंट रिसीव हो रहा है तो जिस पर्सन से आपको रिसीव हो रहा है उसको आप दोगे, प्रूफ दो कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने उधार बेचा, 10 दिन के बाद मुझे पेमेंट मिला, तो अब मैं उसकी रसीद उसको दूंगा। तो उसकी एक ओरिजिनल कॉपी उसे दूंगा, उसकी कार्बन एक कॉपी अपने पास रखूंगा, फिर एंट्री करूंगा कि मुझे ये रुपया रिसीव हुआ। पे इन स्लिप। पे इन स्लिप बेटा बैंक में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? बैंक डिपॉजिट के अंदर। कि अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो आप पहले स्लिप फिल करते हो, स्लिप और कैश आप काउंटर में देते हो। काउंट करने के बाद वो आपको स्टाम्प लगा के उस स्लिप का एक पार्ट आपको दे देता। तो वो जो पार्ट आपको मिला वो इस बात का प्रूफ है कि हाँ आपने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया, उसे हम पे इन स्लिप कहते हैं। आप अकाउंट के अंदर जब एंट्री करेंगे तो उस पे इन स्लिप को हम एज ए एविडेंस फाइल के अंदर मेंटेन करेंगे। चेक तो सभी लोग जानते हो जो हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। किसी को कैश पे करना है तो चेक भी हमारा क्या है बेटा?
एविडेंस है, चेक के ऊपर एक नंबर होता है, उस नंबर को हम लिख के रखते हैं। तो चेक भी किसका काम करता है? एविडेंस। अगर आपने किसी को चेक दिया तो अब आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, तो इसका एविडेंस। फिर आता है डेबिट नोट। बेटा डेबिट नोट, डेबिट नोट यूज होता है परचेज रिटर्न के। इसके लिए परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज, नगद नहीं, क्रेडिट परचेज। अगर हमने किसी से परचेज किया उधार, जैसे हमने राम से उधार परचेज किया, तो हम जर्नल लिखेंगे राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 का। अब किसी भी रीज़न से हमने उसमें से 2,000 रुपीज़ के गुड्स उसको रिटर्न कर दिए एज ए डिफेक्टिव, तो जब हम उसको रिटर्न करेंगे तो जर्नल एंट्री बनाएंगे राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि 2,000 रुपये से हमें कम करना है 10